ठीक है फ्रेंड्स, हम हाजिर हैं फिर से परमुटेशन चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्विंग वाले पार्ट को लेकर। और ये परमुटेशन चैप्टर सिर्फ नहीं है, ये कम्बिनेशन का भी केस इंक्लूड करता है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसमें कम्बिनेशन मतलब क्या पढ़ा था, डेफिनेशन की सेलेक्ट करना। तो हम इसमें सिर्फ अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, सिलेक्शन भी मैटर करता है। मतलब कभी कोई सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है, अरेंजमेंट नहीं। हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर उसमें हम अरेंजमेंट करते हैं। जैसे रो बनाया तो उसमें सेलेक्ट किया इनका रो बनाना है, उसमें अरेंजमेंट मैटर करेगा, तो वो एक एक्स्ट्रा केस हो गया। तो वो एक्सटेंशन हो गया कम्बिनेशन का, परमुटेशन कह सकते हैं आप, एक्सटेंशन हो गया कम्बिनेशन का। तो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें दोनों मिले हुए हैं। अभी रियल परमुटेशन के केस नहीं आए हैं, लेकिन ये आप कह सकते हैं वैसे कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन। मतलब मान लेते हैं कम्बिनेशन के एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 30 प्लेयर हैं, उसकी लिस्ट है BCCI के पास। उसमें से वर्ल्ड कप के लिए इन्हें 15 प्लेयर का स्क्वाड बनाना है, 15 प्लेयर स्क्वाड बनाना है। ठीक है, 15 प्लेयर का स्क्वाड बनाना है। तो किसी प्लेयर के लिए क्या मायने रखता है कि वो सेलेक्ट हुआ कि नहीं? क्या ये मायने रखता है कि उसे कितने नंबर पे भेजा रहा है या कितने नंबर पे वो सेलेक्ट हुआ, 1 2 3 4 कब वो सेलेक्ट हुआ, या कितने नंबर पे बैटिंग बॉलिंग भेजा जा रहा है कि नहीं? मायने ये रखता है कि वो सेलेक्ट हुआ कि नहीं, सिर्फ ये मायने रखता है। तो एक टीम स्क्वाड सिलेक्शन भी क्रिकेट के लिए जैसे एग्जांपल ले ले, तो उसमें भी 2 केसेस है, एक परमुटेशन की, एक कम्बिनेशन की, एक परमुटेशन। पर कम्बिनेशन की केस उसके फर्स्ट फेज़ में एक प्लेयर के लिए बनती है कि वो सेलेक्ट हुआ कि नहीं, सबसे पहले उसके लिए ये मायने रख। फिर कम्बिनेशन की केस बनती है जब वो पूरे टूर्नामेंट में तो अवेलेबल है, लेकिन वो किस नंबर पे भेजा जाएगा या नहीं जाएगा वो बाद में उसके लिए मायने रखता है। सबसे पहले कम्बिनेशन का केस उसके लिए मायने रखता है, मतलब सिलेक्शन का केस उसके लिए मायने रखता है। परमुटेशन की मतलब कितने नंबर पे अरेंज करके टीम का भेजा जा रहा है या कितने नंबर पे सेलेक्ट हो रहा है, वो उसके लिए बाद में मायने रखता है। ठीक है, मायने ये रखता है कम्बिनेशन वाला पहला केस कि सेलेक्ट हुआ। तो 15 प्लेयर का स्क्वाड बनाया। ठीक है, 15 प्लेयर का स्क्वाड बनाया। ठीक है, तो इसमें 30 प्लेयर की लिस्ट है, उसमें से 15 प्लेयर का स्क्वाड। अब यह है कि इसमें इस 15 प्लेयर में वो 11 खिलाड़ी वो होंगे, वो तो खेलने के लिए होंगे ही, वो फॉर प्लेइंग होते ही हैं। जैसे फॉर प्लेइंग इन क्रिकेट मैच ऑन दैट डे अवेलेबल तो होते ही हैं, वो तो 11 होते ही। लेकिन जो प्लस 4 ये बाकी 4 है, ये बेंच प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, ये बेंच प्लेयर्स होते हैं। लेकिन ये जो बेंच प्लेयर्स होते हैं ये ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड कह लीजिए, स्क्वाड या ऑफ वर्ल्ड कप कह लीजिए। तो जैसे ये 30 प्लेयर में से 15 प्लेयर वर्ल्ड कप के लिए चुनना है। ठीक है, फॉर वर्ल्ड कप के लिए चुनना है। ठीक है, तो ये 4 जो है वो बेंच प्लेयर तो होंगे, लेकिन ये ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड होंगे ऑफ वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये मायने रखता है। तो ये समझ गए होंगे। तो उसी तरह अगर ये जैसे मान लेते ये कार मैंने बनाया है, तो 1 मिनट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, कहता है कि कितने तरीके से 5 लोगों को सीट की बैठाया जा सकता है कार में, ये जिसमें कि 2 लोग फ्रंट सीट में होंगे और 3 लोग रियर सीट में। ठीक है, और अगर 2 पार्टिकुलर पर्सन्स आउट ऑफ द 5 ड्राइव नहीं कर सकते, 5 में से 2 ऐसे लोग हैं जो ड्राइविंग जिनको नहीं आती, 2 लोगों को ड्राइविंग नहीं आती। तो मान लेते हैं हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास 5 पीपुल अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास 5 लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, मान लेते हैं वो है ABCD और E। ठीक है, और ये हमारा कार है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये जो पहला सीट है ये ड्राइवर का सीट है। इतना तो कॉमन सेंस आप समझते होंगे कि कार का क्या होता है। कार में 2 सीट होते हैं, एक तो ड्राइवर का होता ही है। ठीक है, ड्राइवर का, और एक एक्स्ट्रा आदमी के लिए होता है। ठीक है, ये ड्राइवर का सीट, ये नॉर्मल सीट। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या,
ये फ्रंट सीट हो गया, ठीक है, फ्रंट सीट, पूरे का पूरा फ्रंट सीट हो गया। और ये हो गया आपका रियर सीट, ठीक है, रियर सीट हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। ये सब भी सीट जो है ये नॉर्मल सीट हो गए, ठीक है, नॉर्मल सीट, ठीक है। नॉर्मल सीट माने, नॉर्मल सीट माने ये नॉर्मल सीट का मतलब होता है फॉर ओनली फॉर पैसेंजर, ठीक है, ओनली फॉर पैसेंजर। और ये जो सीट हुआ फॉर ओनली ड्राइवर ये सिर्फ ड्राइवर के लिए हुआ, ठीक है। तो अब ये कैसा केस है, क्या इसमें अरेंजमेंट मैटर करता है? हमें कहा गया कि कैसे बैठाया जा सकता है उनको, ये नहीं कहा है कि बैठा करके फिर उठाना है, उनको बैठाना है। जैसे मान लेते हैं ड्राइवर के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से मान लेते हैं डी और ई ड्राइव नहीं कर सकते, कांट ड्राइव, ठीक है, ड्राइव नहीं कर सकते, इनको ड्राइव नहीं आता। 3 को तब ड्राइव आता है, नो ड्राइविंग, ठीक है, 3 को ड्राइविंग आता है, ए बी सी को मान लेते हैं। तो इसमें ड्राइवर सीट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, 3 3 है, ठीक है। अब इसमें जब एक हमने बैठा दिया तो एक एक बैठ गया, ठीक है, बचा कितना, इस सीट के लिए कितने पॉसिबिलिटीज़ बचे फिर, 4 5 है जिसमें से 4 बचे, क्योंकि एक इसमें बैठा दिया गया। और आप तो ये समझते हैं ना कि अगर मान लीजिए आप जर्नी पे जा रहे हैं तो आपको तो बैठाना है सबको, ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है ये आप काउंट करते हैं, सोचते हैं। लेकिन जब एक बार आपने उन्हें बैठा दिया होता है तो क्या आप उनको चेंज करते हैं जर्नी में? क्या ये चेंज करने का काम आपको, आप हो सकता है चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तो फ्रस्ट्रेटिंग है। अब एक तो लॉन्ग जर्नी पे जाना है तो एक बार आप फिक्स करके ही नहीं जाएंगे कि इस लोग को यहाँ बैठना है, फिर कहीं पे स्टॉपेज है, हो सकता है वहाँ रुके तो चेंज करें। लेकिन मान के चलते एक लंबे समय तक एक ही किसी को ड्राइवर रखते हैं, जनरली यही एक केस होता है कि एक ड्राइवर होता है, बाकी को ड्राइविंग नहीं आती, बाकी सब पैसेंजर ही होते हैं, कुछ को ड्राइविंग आती है। कुछ केसेस ऐसी होती है जिसमें जितने लोग जाते हैं उसमें से कुछ को आती है ड्राइविंग, और कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें से सिर्फ एक को ड्राइविंग थी, बाकी सब बैठे रहते हैं। तो ये ऐसा केस है जिसमें 3 को ड्राइविंग आती है। लेकिन फिर भी जर्नी पे जब निकलते हैं तो जर्नी पे क्या होता है कि आपका जो है, जो ड्राइवर एक बार बैठ जाता है जनरली वही फिर चलाता है। किसी भी केस में, किसी भी मूवी में देख लीजिए, एक पर्सन बैठ जाता है चलाता है तो वो काफ़ी लंबे समय तक ड्राइविंग करता है और इन्जॉय करता है। विदेश में मान के चलिए वहाँ पे अगर कोई ड्राइविंग बोल देता है कि मैं करूँगा तो उसके बाद फिर वो लंबे समय तक इन्जॉय करता है, फिर इसको कोई रिप्लेस करने की कोशिश करता है तो देखते होंगे कि वो मतलब नहीं होने देता, ठीक है। तो जनरली यही होता है। तो ड्राइवर तो मतलब बैठ गए एक बार तो फिर वो सीट, जैसे स्कूल में ही आप केसेस देंगे होंगे कि कोई अपना सीट शुरू दिन से ही फिक्स कर लेता है तो उसके बाद वो चेंज नहीं करने को होता है, जनरली ऐसा ही हो जाता है। या टीचर्स अगर उन्हें बैठा देते हैं वैसे वैसे तो फिर वो चेंज नहीं करता। चेंज कर सकते हैं जब टीचर कहे तो, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर उनको ऐसे ऐसे बैठा दिएगा तो फिर वो चेंज नहीं करते, मैं यहाँ बैठूँगा मतलब यहाँ ही बैठूँगा। तो फिर वो, तो पॉसिबिलिटीज़ कैसे डिसाइड करता है, या तो मॉनिटर या तो टीचर डिसाइड करता है कि एक क्लास में उसे ये क्लास है, क्लास में ये वैकेंट सीट्स हैं, अब इस क्लास में कौन कहाँ बैठेगा वो डिसाइड हो जाता है। ए यहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठेगा, एच यहाँ बैठेगा, जी यहाँ बैठेगा, के यहाँ बैठेगा, एल यहाँ बैठेगा, ऐसे फिक्स हो गया। लेकिन जब टीचर ने बैठाया, टीचर ने डिसाइड किया तो डिसाइड करते वक्त उसने पॉसिबिलिटीज़ तो सोची होगी, शी और ही माइट हैव थॉट, ठीक है, थॉट अबाउट क्या, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचा ही होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचा ही होगा। तो कितने स्टूडेंट थे, मान के चलते कि 8 थे, 8 स्टूडेंट अवेलेबल थे, 8 स्टूडेंट अवेलेबल, ठीक है, 8 स्टूडेंट अवेलेबल थे। तो पहले सीट के लिए उसने 8 के बारे में सोचा होगा, ठीक है।
तो उसने फिर 8 में से एक फ़िक्स कर दिया। फिर उसके हाथ में बचे, फिर -1 करने के बाद 7 बचे। इस सेट के लिए कंटेंडर कितने बचे? 7। तो फिर एक फ़िक्स हो गया, तो फिर एक गया। तो फिर इस सीट के लिए कंटेंडर कितने बचे? 6 बचे थे। तो फिर इससे फिक्स हुआ, तो फिर इस सीट के लिए बचा, तो फिर इसके लिए 5 बचे कंटेंडर इस सीट के लिए। तो ऐसे आपने बहुत सारे सिचुएशन देखो, गाला, ऑडिशन या टेलीविज़न रियलिटी शोज़, सिंगिंग शोज़ में आपने देखा होगा कि इस तरह कैसे पॉसिबिलिटीज़ छँटते जाते थे और फिर उनको रिप्लेस करके उनके अरेंजमेंट फिक्स की होते जाते थे सीट के लिए, ठीक है, या पोजीशन स्पॉट के लिए, ठीक है। तो ये केस, यही केस है, ठीक है। तो फिर यहाँ 4 बचा इस नॉर्मल सीट के लिए। फिर जब यहाँ हो गया तो ये सिलेक्शन का केस है, ठीक है। अब ये नहीं कि फर्स्ट पोजीशन के लिए कोई आ गया, फर्स्ट पोजीशन के लिए कोई चुना गया, जैसे फर्स्ट पोजीशन के लिए चुन लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है ये पोजीशन, तो फर्स्ट के लिए कोई चुना गया तो उसको फिर सेकंड के लिए चुन सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट तो फर्स्ट ही होता है, सेकंड तो सेकंड ही होता है। किसी प्राइज मनी के लिए मान के चलते हैं, ठीक है, प्राइज मनी के लिए जज डिसाइड करते, जज जो डिसाइड करते हैं, ठीक है, प्राइज़ मनी के लिए, ठीक है, ये जो प्राइज़ मनी के लिए डिसाइड करते हैं तो स्पॉट तो फिक्स कर देते हैं, वो स्पॉट तो फिक्स हो जाता है। क्या ये प्राइज़ मनी 1% होल्ड कर सकता है? 1% क्या होल्ड कर सकता है? कैन 1% होल्ड प्राइज़ मनी फॉर मोर देन 1 स्पॉट? एक स्पॉट से ज़्यादा, एक ही पर्सन, मान लेते ए, क्या ए को ही सेकंड प्राइज़ मिलेगा? क्या ए को ही थर्ड प्राइज़ सब मिल जाएगा? क्या ए को फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्राइज़ मिल सकता है? पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये प्राइज़ मनी की तरह है, ठीक है, बस वैसा ही केस समझ लिया। तो 4 केस। तो फिर जब एक और निकल गया, हमारे पास 5 थे, 2 निकल गए, फिर बचे ये 3, ठीक है। फिर यहाँ इस सेकंड रियर सीट के लिए फिर बचे 2, फिर थर्ड रियर सीट के लिए बचे 1। तो टोटल ये पेयर बन गया अरेंजमेंट पॉसिबल केसेस जो हो सकते हैं। तो कितना हुआ? 3 × 4 × 3 × 2 12, 3 36 × 2, ये हो गया आपका 72 पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ क्या? पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सिलेक्शन फॉर सीटिंग ऑल 5 पर्सन्स, ठीक है। और सीटिंग कैसे करते हैं आप समझ रहे हैं, बस वैसे ही हमने सीट किया और बैठा दिया, तो फिर समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ।